तो दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपने पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टि से, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर है, CI जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, इसके ऊपर हमारा वीडियो है। इसमें है कि सबसे पहले ये जो वीडियो है, इससे पहले हम एक साधारण ब्याज का एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, है ना, वो भी आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि पहले साधारण ब्याज समझ जाएंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज समझना और ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और आज जो चक्रवृद्धि ब्याज है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। जब एक निश्चित समय बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को जो है चक्रवृद्धि ब्याज कहा जाता है। यानी हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि ब्याज पर लिया गया ब्याज ही जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है ना। यानी कि जब हम साल भर के बाद क्या करते हैं कि ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं, और जो मिश्रधन होता है अगले साल उस पर क्या करते हैं कि उस मिश्रधन पर जो है ब्याज लेते हैं, तो इस तरह से जो प्राप्त ब्याज होगा उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। एक बेसिक सा एक फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा से, A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100, और पावर में इसका होल पावर है इसका M। A का मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, P का मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब रेट यानी कि दर, और N है हमारा समय। तो ये जो फार्मूला है इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। ये बेसिक फार्मूला है, इसका उपयोग होता है ना। जब तक आप इस फार्मूला को नहीं समझिएगा तब तक आगे के क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाइएगा। तो ये फार्मूला को भी ध्यान में हम लोगों को रखना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो मूलधन है वो 100 रुपया है। मूलधन हमारे पास कितना रुपया है? 100 रुपया है, और रेट जो है हमारा 10% का है, यानी 10% का ब्याज लग रहा है। लेकिन कौन सा ब्याज लग रहा है? तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। यहाँ पर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख रहे हैं, तो बार बार हम चक्रवृद्धि ब्याज ही बोलेंगे। और इसके बाद मान लीजिए कि टाइम जो है हमारा 2 वर्ष का है। टाइम हमारा कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है। तो आप एक बात बताइए कि पहला साल तो ब्याज जो होगा, पहले साल का एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है ना। तो पहले साल जो है हमारा तो मूलधन पर ही ब्याज लगेगा। तो पहले साल जो ब्याज लगा, जरा सोचिए, पहले साल जो ब्याज लगा वो हमारा 100 रुपया है, तो 100 रुपया का कितना ब्याज लगेगा? 100 रुपया का पहला साल जो ब्याज लगेगा, पहला साल और फिर दूसरा साल, ये पहला साल हुआ, ये हमारा दूसरा साल हुआ। तो 100 रुपया है हमारा, इस पर ब्याज तो हमारा 10 रुपया लगा। ठीक है, 100 रुपया है तो इसमें 10 रुपया का ब्याज लगा। तो अगले साल जो है, अगले साल हमारा ब्याज जो लगेगा ये 100 रुपया पर भी लगेगा और ये 10 रुपया पर भी लगेगा। एक बार और अच्छे से समझिए, जैसे 2 साल का है हमारा टाइम, है ना, यहाँ पर हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो पहला साल जो है हमारा जो है, ये हमारा पहला साल हुआ, ये हमारा दूसरा साल हुआ। तो पहले साल में 100 रुपया पर 10% का ब्याज लग रहा है, यानी पहले साल हमारा 10 रुपया ब्याज लग रहा है। ठीक है, और दूसरा साल जो ब्याज लगेगा, इस 100 रुपया का तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी हमको 100 रुपया का 10 रुपया तो लगेगा ही। अब फिर हमको ब्याज का भी ब्याज लगेगा, यानी ब्याज है 10 रुपया, और 10 रुपया का 10% कितना होगा बताइए? तो 10 रुपया का 10% 1 होगा, यानी कि हो जाएगा टोटल कितना रुपया? 2 साल का अगर ब्याज कहा जाए, अगर हमको 2 साल का ब्याज कहा जाए, तो 10 रुपया हमको पहला साल लगा है तो 10 रुपया, फिर दूसरे साल हमको लगा फिर 10 रुपया, और 1 रुपया 11 रुपया। तो टोटल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो कितना हो गया? तो हो गया हमारा 21 रुपया। कितना हो गया? 21 रुपया। एक बार फिर से समझेंगे कि होता क्या है बुआ, कि हम मान लिए कि हमारा मूलधन 100 रुपया है, हमको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पहला साल तो मूलधन पे लगता है, दूसरे साल मूलधन पर भी लगता है, और जो पहले साल का ब्याज है उस पर भी जो है ब्याज लगता है, और इसी को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 100 रुपया का 10 रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा, ये पहले साल का ब्याज होगा।
लेकिन दूसरे साल क्या होगा, ये 100 रुपया का था, 10 रुपया लगेगा ही लगेगा। फिर ये 10 रुपया का 10%, यानी ये ब्याज पर ब्याज हो जाएगा हमारा 10%, 1 रुपया। तो 10 रुपया, 10 रुपया 20 रुपया और 1 रुपया 21 रुपया, यानी टोटल हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 2 साल का वो हमारा हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। चलिए कुछ सवाल को करते हैं सॉल्व, और इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अब हम क्या करते हैं कि कुछ सवाल को करते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ सवाल को करते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है एकदम से क्लियर हो जाए, है ना। जो हम समझे हैं अभी तक का कॉन्सेप्ट उस पर जो है कुछ सवाल हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा, और हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 50,000 रुपया की धनराशि पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और हमारा जो ऑप्शन है वो है, पहला है कि 4,000 रुपया, बी नंबर ऑप्शन है 8,520 रुपया, सी नंबर ऑप्शन है 8,000 रुपया और डी नंबर ऑप्शन है 8,320 रुपया। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास मूलधन कितना है। तो आराम से हम लोग देख लेंगे कि मूलधन जो है हमारा जो है यहाँ पर जो है 50,000 रुपया है। मूलधन हमारे पास कितना है, तो 50,000 रुपया। फिर हमारा जो दर है यानी कितने टके का ब्याज लग रहा है, तो हमारे पास 8% का जो है ब्याज लग रहा है। 8% ब्याज कहने का मतलब है कि 100 रुपया पर हमारा 8% का ब्याज लग रहा है। और टाइम जो है हमारे पास वो है 2 वर्ष का। टाइम हमारे पास कितने वर्ष का है, तो 2 वर्ष का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन जो है ये हमारा 50,000 रुपया है। मूलधन हमारे पास है कितना रुपया, तो 50,000 रुपया है। और इस पर जो है कितने का ब्याज लग रहा है, तो 8% का। जरा सोचिए कि 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास लग रहा है। कितने वर्ष का ब्याज लग रहा है, तो हमारे पास 2 वर्ष का लग रहा है। ये हमारा हो गया पहला वर्ष और ये हमारा हो गया दूसरा वर्ष। तो 50,000 रुपया का पर ब्याज लग रहा है और 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। सिंपल सी बात है दोस्तों कि पहले वर्ष का जो है ब्याज वो हमारा मूलधन पे लगेगा, लेकिन जो दूसरे वर्ष का जो ब्याज होगा वो हमारा मूलधन पर तो लगेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमको जो ब्याज लगेगा वो हमारा ब्याज पर भी, यानी पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। कितने का ब्याज है, तो 8% का है। तो जरा सोचिए बुआ कि जो हमारे पास 50,000 रुपया है, तो 50,000 का 8% कितना होगा। 50,000 का 8% कितना होगा, तो 50,000 का 8% हो जाएगा हमारा 8×5 = 40, यानी कि और 40 पर 2 शून्य, यानी पहले साल का ब्याज जो है हमारा हो जाएगा 4,000 रुपया। पहले साल का ब्याज हो जाएगा हमारा 4,000 रुपया। दूसरे साल ये 4,000 तो लगेगा ही, क्योंकि ये 4,000 तो लगेगा ही, क्योंकि फिर से हमको जो है कितना 50,000 पर फिर से हमको 8% का ब्याज लगेगा। तो पहले साल हमारा 4,000 रुपया ब्याज लगा। दूसरे साल ये 4,000 तो लगेगा ही, फिर ये 4,000 का भी 8% लगेगा, क्योंकि ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो 4,000 का 8% कितना हो जाएगा बताइए, तो 4,000 का 8% जो है हमारा हो जाएगा कितना, तो 320 रुपया। तो ये 320 रुपया कितना हो जाएगा, 320 रुपया। अब ये बताइए कि टोटल 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो ये 4,000 और ये 4,000, तो टोटल हो गया 8,000, ये हो गया 4,000 और फिर से ये हमारा 4,000। ठीक है, और फिर जो है ये हमारा हो गया 320। तो टोटल जो ब्याज लगा हमारा ये हमारा हो जाएगा 8,320 रुपया, यानी कि हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना लगा, तो 8,320 लगा। फिर से इस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा से समझते हैं, ताकि एक सवाल जब हम लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आगे का जो क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नहीं समझे तो दोबारा से इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए मूलधन हमारे पास 50,000 रुपया है, 8% का हमारे पास हमको ब्याज लग रहा है, और टाइम जो है हमको दे दिया गया है 2 वर्ष का। 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो जरा सोचिए कि 50,000 रुपया है, 2 वर्ष का निकालना है। ये पहला वर्ष हुआ, ये हमारा दूसरा वर्ष हुआ। तो 50,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये होगा हमारा 4,000 रुपये, यानी पहले साल तो हमको 4,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है, यानी दूसरे साल भी तो हमको 4,000 रुपया लगेगा ना 8%। ये जो मूलधन पर ब्याज तो लगेगा ही, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 4,000 है, 4,000 का फिर से 8% निकालेंगे तो 320 होगा। तो टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल का इतना और दूसरे साल का इतना, तो टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा हमको कितना हो जाएगा, तो 8,320 रुपया हो जाएगा। अब हम दूसरे प्रश्न को करते हैं।
दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 800 रुपया पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर से एक साधारण सा क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे इसको। तो ये जो क्वेश्चन है बउआ, हमको इसमें सबसे पहले देखिए कि मूलधन कितना दिया हुआ है। तो मूलधन जो है हमको दिया हुआ है 800 रुपया, मूलधन हमको दिया हुआ है 800 रुपया। दर कितने का है, तो दर है सर 5% का दर है, और टाइम हमको दे दिया गया है 2 वर्षों का। टाइम हमको कितना वर्ष का दिया गया है, 2 वर्ष का। अब जरा सोचिए कि 800 रुपया पर हमको जो है 2 वर्ष का जो है ब्याज निकालना है। कितने वर्ष का ब्याज निकालना है, ये हो गया हमारा पहला वर्ष और ये हमारा हो गया दूसरा वर्ष। पहले साल पर क्या होता है, तो पहले साल पर हमको मूलधन पर ब्याज लगता है। 800 रुपया है, तो 800 रुपया का 5% कितना होगा बता दीजिए। ये 800 रुपया है, 5% निकालना है तो 5 बटा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यानी पहले साल हमको लगेगा कितना रुपया, तो पहले साल हमको ब्याज लगेगा 40 रुपया। इतना कोई दिक्कत। तो पहले साल 800 का 40 रुपया ब्याज निकलेगा, दूसरे साल 800 का फिर से 40 रुपया ब्याज निकलेगा। क्यों, क्योंकि पहले साल जो मूलधन पर ब्याज लगा, दूसरे साल भी मूलधन पर भी ब्याज लगेगा, साथ ही साथ ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अब बताइए कि 40 का फिर से 5% हमको दूसरा साल लगेगा, तो बताइए कितना हो जाएगा। तो 40 का 5% जब निकालिएगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, 2 से 2 दूनी 4, यानी 2 रुपया। कितना रुपया, तो 2 रुपया। तो टोटल ब्याज हुआ, देख लीजिए, ये 40 रुपया, फिर से ये 40 रुपया और फिर ये 2 रुपया। तो टोटल कितना रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा बताइए, 82 रुपया ब्याज हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 15% वार्षिक की दर 4800 रुपया की राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस बार हमारा जो मूलधन है, इस बार हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है, तो मूलधन दिया हुआ है 4800 रुपया। मूलधन दिया हुआ है 4800 रुपया, और इसके बाद जो है जो रेट है वो हमको लग रहा है 15% का, और टाइम जो है हमको दे दिया गया है 2 वर्ष का। तो फिर से देखिए कैसे बनेगा। हमारे पास इस बार कितना है मूलधन, तो मूलधन 4800 रुपया है, और 2 वर्ष का हमको ब्याज पता करना है। ये हमारा हो गया पहला वर्ष, ये हमारा हो गया दूसरा वर्ष। तो 4800 रुपया पर 15% कितना लगेगा, जरा सोचिए। 4800 रुपया है और इस पर हमारा 15% कितना लगेगा, 15% यानी 15/100। परसेंट हटाते हैं तो बटा में 100 सटाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा जो है कट जाएगा। 15 अठे 120 होगा, 15 अठे हो जाएगा 120, हासिल होगा 12, 15 चौका 60, 60 10 70 और 2 72, यानी 720 रुपया हमारा पहले साल का ब्याज लगेगा। इतना समझ में आया बताइए। 4800 रुपया है हमारा मूलधन है, 15% जो है हमारा ब्याज लग रहा है। पहले साल ब्याज 4800 का 15% निकालेंगे तो पहले साल का ब्याज हमारा हो जाएगा 720 रुपया। दूसरे साल भी 720 रुपया लगेगा, है कि नहीं, क्योंकि दूसरे साल भी तो मूलधन पर ब्याज लगता है और फिर ब्याज पर भी ब्याज लगता है दूसरे साल। तो 720 का अगर हम निकालेंगे 15%, 720 का निकालेंगे 15%, तो हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 5 ये 15, तो 5 से 5 दूनी 10 और 2 से 36 दूना 72, 36 में 3 से गुना करिए तो 36 18, 3 3 9 1 10, यानी कि हो जाएगा 108। 2 साल का 4800 रुपया है, 4800 का पहले साल 15% जब निकालेंगे 720 रुपया, दूसरे साल मूलधन पर भी ब्याज लगता है और ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो मूलधन का हो गया 720 रुपया, और फिर ब्याज पर ब्याज यानी 720 का जो है 15% निकालिएगा तो 108 होगा। तो हमारे पास टोटल जो ब्याज लगा 720 रुपया लगा, फिर 720 रुपया लगा, ब्याज पर ब्याज 108 रुपया लगा। सबको जोड़ दीजिए, 8 2 2 4, 7 7 14 और 1 हो जाएगा आपका 15, यानी कि टोटल जो है कितना लगेगा, तो 1584 रुपया लगेगा। 1584 रुपया लगेगा। इसमें कुछ मिस्टेक हो गया क्या, एक बार और जोड़ दीजिए। 8 2 2 4, 7 7 14 1 15, ऑप्शन में तो 1484 है। चलिए एक बार और देखते हैं। 15 8 120, 15 चौका 60, 60 10 70 2 72, 720, तो 720 लगेगा। 720 यहाँ पर भी लगेगा, और
फिर जो है इसका 15% निकालिएगा 720 का, 0 से 0, 5 ये 15, 5 दूनी 10, 2 से 36, दूना 72, 36 में 3 से गुना होगा, 36 18, 3 3 9 1 10, जोड़िए 8 2 2 4 7 7 14 1 15, तो 1584 ही लगेगा। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आंसर आपका हो जाएगा 1584। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि 15% वार्षिक की दर से 1000 रुपया का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मूलधन हमारे पास इस क्वेश्चन में जो है हमारे पास मूलधन है जो है वो 1000 रुपया है। मूलधन हमारे पास 1000 रुपया है। दर जो है वो है हमारा 15% का, दर हमारे पास 15% का है। और जो है 3 वर्ष, टाइम जो है हमारे पास 3 वर्ष का है। अब देखिए हर साल जो इससे पहले जो क्वेश्चन था वो तो हमको 2 वर्षों पर ब्याज देना होता था, लेकिन अब हमको जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितने साल का पता करना है। चक्रवृद्धि ब्याज सर पता करना है हमको 3 वर्षों का। ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया, ये और ये तीसरा वर्ष हो गया। ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया और ये तीसरा वर्ष हो गया। तो 3 वर्षों का ब्याज हमको पता करना है। पहला वर्ष क्या होगा, 1000 का सारा जरा सोचिए। 1000 का अगर हम 15% निकालते हैं, 1000 का कितना परसेंट, 15% निकालते हैं तो 15 बटा हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 15 में 10 से गुना होगा तो 150, यानी पहले साल 150 लगेगा, दूसरे साल भी 150 लगेगा और तीसरे साल भी 150 लगेगा। ये मूलधन पर लगने वाला ब्याज है जो कि प्रत्येक साल लगेगा। ठीक है, अब पहला साल ब्याज पर ब्याज तो नहीं लगता है, लेकिन दूसरा साल ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी 150 रुपया तो लगा यहाँ पर, और फिर इस 150 पर जो है फिर ब्याज लगेगा। तो 150 पर जो ब्याज लगेगा हमारा 15%, तो 15% कितना हो जाएगा बताइए। 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 15 और गुने 3/2, तो 15 3 हो जाएगा 45/2, अब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी हो जाएगा हमारे पास कितना, इतना रुपया हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और तीसरे साल जो है 150 लगा, फिर इस 150 का ये 22.5 रुपया ब्याज लगेगा, फिर इस 22.5 का भी जो है 15% निकालेंगे। 22.5 कहिए चाहे 45/2 कहिए, इसका 15% फिर से निकालेंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 20 बार में, फिर 5 चौके 20, 5 9 45, तो हो जाएगा 9 3 27 और 4 दूना कितना 8, तो हो जाएगा टोटल कितना 8 3 24, 24 3 27, दशमलव दे देंगे, 3 पर 0 30, तो 8 3 24, 6 30, 6 पर 0 60, 8 7 56 और 4 60, 8 5 40, यानी हो जाएगा हमारा 3.375 रुपया। अब समझिए तो होगा क्या कि पहले साल 1000 पर 15% अगर निकालेंगे तो 150 होगा, फिर 150 इस साल दूसरे साल भी लगेगा, तीसरे साल भी लगेगा, क्योंकि जो टोटल ब्याज है बउआ वो होता क्या है कि मूलधन पर तो प्रत्येक साल ब्याज लगेगा, फिर दूसरे साल इस वाले 150 पर ब्याज लगेगा 15% का, तो 22.5 रुपया हो जाएगा, फिर 22.5 इस पर भी लगेगा क्योंकि ये वाला ब्याज जो है यहाँ पर भी लगेगा, फिर इसका ब्याज तो यहाँ लग गया, फिर इसका जो ब्याज है फिर यहाँ पर लगेगा, तो टोटल 3 साल का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, तो 150 रुपया तो प्रत्येक साल लगा, 150 150 फिर 150, फिर ये है 22.5 22.5 22.5, फिर है 22.5, फिर हमारा है 3.375, ऐसे ही जोड़ते हैं दशमलव वाला जोड़ है ना, दशमलव नहीं रहता है, दशमलव के बाद 0 देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही ना जोड़ते हैं। दशमलव वाला जोड़ आता है कि नहीं आता है, दशमलव वाला जोड़ पहले सीखना होगा। दशमलव को जोड़िए चाहे घटाइए, दशमलव को हमेशा बराबर में रखते हैं। 5 7 5 5 10 और 3 हो जाएगा 13, हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 1 हो जाएगा आपका 8, 2 2 4 5 9, 5 5 10, 5 15, 2 17, 2 19, 2 2
4 3 7 1 8, 5 5 10, 5 15, 15 2 17, 2 19, 1 1 2 1 3 1 4। तो आपका हो जाएगा टोटल कितना 498.375 रुपया। तो इतना रुपया जो है आपका हो जाएगा ब्याज 498.375 रुपया। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 16,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसका मूलधन जो है कितना है, तो मूलधन सर हमारे पास है 16,000 रुपया। 16,000 रुपया हमारा मूलधन है और इसके बाद जो है दर जो है हमारे पास 20% है और समय जो है हमको इसमें भी लग रहा है 2 वर्षों का, तो 2 वर्ष का टाइम हमको लग रहा है। तो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। मूलधन हमारे पास है 16,000 रुपया, तो 16,000 रुपया पर हमको 2 वर्ष का ब्याज पता करना है, चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। ये हमारा हो गया पहला वर्ष और ये हमारा हो गया दूसरा वर्ष। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, है ना। जब भी किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो आप वो भी हमको कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम बार बार किसी चीज़ को जो है क्या करते रहें। और भी हो सकता है कि और कोई साधारण तरीका होगा तो वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोग बताइएगा तब हो पाएगा वो, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। तो आप बताइएगा तो हम उसमें और अपडेट ला सकते हैं, ठीक ना। हालांकि यहाँ रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन हिम्मत का कोई कमी नहीं है ना। तो हिम्मत जो होता है सबसे बड़ा चीज़ होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो 16,000 रुपया पर हमको 2 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज पता करना है। 20% ब्याज लग रहा है। ज़रा सोचिए कि 16,000 का 20% कितना होगा भाई, तो आराम से निकाल लेंगे कि ये 16,000 है और हमको 20% निकालना है। का माने होता है गुना, 20% यानी 20 बटा हो जाएगा 100। ऐसे गुना कर देंगे तो हमको जो है 16,000 का 20% निकलेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 16 में 2 से गुना करेंगे तो होगा 32 और एक लगा कर हो जाएगा हमारे पास 2 जीरो, तो 3200 रुपया। सर 16,000 का ना 20% हमको जो है ना 3200 रुपया होगा। तो सिंपल सी बात है, इतना तो पता चल गया कि 16,000 का 20% 3200 रुपया होगा। तो 3200 रुपया हमको पहला साल पर ब्याज लगेगा, दूसरा साल हमको 16,000 का फिर से 3200 रुपया ब्याज लगेगा। लेकिन दूसरे साल इतना से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज होता है बाबू रे बहुत खतरनाक, है ना। अगर आप अगर साधारण ब्याज पर लोन लिए हैं तब तक ठीक बात है, सधा दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर अगर लोन लिए, किसी से कर्जा ले लिए हैं, है ना, तो क्या होगा ना कि ब्याज पर ब्याज लगेगा और यही लगता है बैंक में। तो कहता है ना लोग कि सरकार का पैसा नहीं रखो, बुमिया जाता है, इसीलिए कहता है लोग। फिर 3200 का फिर से जो है हमको 20% निकालना है। तो 3200 का 20% निकालना कौन बड़ी भारी चीज़ है। 20 बटा 100 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कर दीजिए, 32 दूना होता है हमारा 64 और 64 में 1 जीरो सटा दीजिए तो हो जाएगा 640 रुपया। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि 3200 रुपया लगा है पहला साल, दूसरा साल भी हमको 3200 रुपया भी लगा और साथ ही 3200 पर भी 20% लगा है, यानी 640 रुपया और लगा है हमको। तो अब टोटल ब्याज कितना होगा, तो 6 4 10 हो जाएगा आपका, 3 3 6 1 हो जाएगा 7, तो हमारा हो जाएगा 7,040 रुपया हमारा जो है ब्याज हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलिए अब आगे जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहन ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपया का एक ऋण लिया, वह कितने ब्याज का भुगतान करेगा। तो हमारा फिर से यहाँ पर देखिएगा, तो मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन सर 80,000 रुपया का है, मूलधन 80,000 रुपया का है। और इस पर जो है कितने टके का ब्याज लिया जा रहा है, तो आप कहिएगा कि सर यहाँ पर 10 टके का ब्याज यानी कि 10% का ब्याज लिया जा रहा है। और टाइम हमको कितने का दिया है, तो टाइम हमको 2 वर्ष का दिया है ना। 80,000 रुपया ले लिए हैं हम 10% के ब्याज पर और 2 वर्ष के हिसाब से 2 वर्ष के लिए लिए हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले तो मूलधन हमारे पास है 80,000 रुपया। मूलधन हमारे पास कितना है, तो 80,000 रुपया है सर, और 2 वर्ष के लिए लिए हैं। तो 2 वर्ष के लिए तो ये हमारा हो गया पहला वर्ष और ये हमारा हो गया दूसरा वर्ष, ये हमारा हो गया पहला वर्ष और ये हमारा हो गया दूसरा वर्ष।
और कितने परसेंट का ब्याज ले रहे हैं हम? तो सर हम 10% का ब्याज ले रहे हैं। तो बताइए कि 80,000 रुपया है हमारे पास, 80,000 रुपया है और इसका हम 10% का ब्याज ले रहे हैं, यानी परसेंट हटाते हैं तो 100 बटा में सटाते हैं। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, तो हो जाएगा ये 8,000। कितना हो जाएगा? 8,000। यानी कि हम कह सकते हैं कि 80,000 का जो 10% है वो कितना है? तो 8,000 है। 10% कितना है? तो 8,000 है। तो पहले साल मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, और दूसरे साल भी मूलधन पर तो ब्याज लगेगा ही ना, है ना। दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज लगेगा। तो 8,000 पहले साल भी लगा है, दूसरे साल भी 8,000 रुपया लगा है। लेकिन एक और चीज़ हो गया हमारे साथ, एक और क्या हो गया घन चक्कर हमारे साथ, यही हुआ है कि 8,000 है ना, तो इसका फिर से हमको जो है 10% लगेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। यही चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 80 पर एक और जीरो बैठा दीजिए तो हो जाएगा 800 रुपया, यानी कि 800 रुपया और लगा है सर, है ना। पहले साल क्या हुआ? तो पहले साल जो है हम इसका जो है 20%, पहले साल जो है 80,000 का 20% हमको ब्याज लगा। दूसरे साल भी मूलधन पर ब्याज लगेगा तो 8,000 फिर से लगेगा, और ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ये जो ब्याज है 8,000, इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर ब्याज हमारा 20% हो जाएगा 800 रुपया। तो टोटल चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा 2 वर्षों का? तो 8,000 पहले साल, दूसरे साल भी 8,000 लगा है, और फिर ब्याज पर ब्याज लगा, यानी 800 फिर से लगा है। तो बता दीजिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया? तो हो गया हमारा जो है 16,800 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, तो 16,800, इस तरह से हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 16,800 रुपया। देखिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न है कि किसी राशि पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया है, तो उसी दर से उतने ही समय के लिए उस मूलधन पर साधारण ब्याज कितना लगेगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको यहाँ पर दे दिया है 328 रुपया, और दर जो है हमको लग रहा है 5% का, दर हमको लग रहा है 5%, और टाइम जो है हमको 2 वर्ष का है, टाइम हमको 2 वर्ष का है। लेकिन मूलधन हमको पता नहीं है, मूलधन हमको पता नहीं है, और कहा है कि 2 वर्ष में 328 रुपया ब्याज लगता है, तो इसी मूलधन पर साधारण ब्याज जो है उतने ही समय के लिए और उतने ही दर से कितना लगेगा। सिंपल सी बात है कि 328 रुपया है, तो 5% है, तो 5% का समझिए कि जो CI% होगा कितना होगा, CI% कितना होगा। तो आप ये पता कर लीजिए कि CI% कितना होगा। पहले साल 5 लगा है, एक सक्सेसिव मेथड होता है, सक्सेसिव मेथड, और उससे जो है क्या होता है कि 5 + 5 और फिर 5 × 5 और बटा में 100। इससे ये पता चल जाएगा कि हमको जो है ये होता है 2 वर्षों के लिए अगर आप परसेंट में कितना वृद्धि हुआ है तो ये पता कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है A + B × AB + AB बटा 100, ये है फार्मूला, और इसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि 5% बार बार बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष के बाद कितना फिर बढ़ रहा है। तो 5 हो जाएगा आपका 10, और फिर 5 × 5 हो जाएगा 25, और बटा में हो जाएगा 100। इसको जब आप जोड़िएगा 100, तो 25 से 25 चौका 100 कट भी जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 10 + 1 बटा 4, तो हो जाएगा कितना 10 × 40 + 1 बटा में 4, यानी हो जाएगा 41 बटा में 4। तो 41 बटा 4 जो परसेंट है, ये 41 बटा 4% है। तो ये इस 41 बटा 4% का जो वैल्यू है यही हमको दे दिया है, 41 बटा 4% का जो वैल्यू है यही हमको दे दिया है कितना 328 रुपया। तो ज़रा सोचिए कि 1% का वैल्यू कितना होगा, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 328 और बटा में 41 बटा 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको जब भाग से गुना में ले जाते हैं तो 4 ऊपर हो जाता है और 41 नीचे हो जाता है। अगर आप इसको काटिएगा तो ये कटेगा कितना बार में, तो 8 बार में कटेगा। 8 × 8 8 × 32, तो 1% का वैल्यू जो है हमारा 32 है। तो बताइए कि 100%, क्योंकि मूलधन अपने आप में होता है 100%, मूलधन अपने आप में होता है कितना परसेंट 100%, तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 32 गुना में 100, यानी कि हो जाएगा टोटल हमारा 3200। यानी कि मूलधन जो है हमको ये पता चला कि 3200 रुपया है। अब हमको ये पता करना है कि इतने ही समय के लिए और 2 वर्ष और रेट भी वही है, तो 3200 रुपया पर जो है हमको साधारण ब्याज कितना लगेगा। तो याद कीजिए SI% क्या होता है, तो SI% जो होता है वो आपके T × R% के बराबर होता है, पढ़े हैं ना। SI% क्या होता है, तो T × R% के बराबर होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो 5 दूनी हो जाएगा आपका 10%, 5 दूनी हो जाएगा आपका 10%,
यानी 3200 का हमको कितना निकालना पड़ेगा, तो 3200 का सर हमको 10% निकालना पड़ेगा। परसेंट हटाते हैं तो बटा में 100 लगाते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 32 में 10 से गुना होगा तो 320 रुपया। यानी कि जो ब्याज हमको लग रहा है साधारण ब्याज वो 320 रुपया लग रहा है। इस तरह से आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो है इस वीडियो को हम विराम देते हैं। फिर से एक काफ़ी यूज़फुल वीडियो हम लेकर के आएंगे, दूसरा वीडियो। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।